3 दिन पहले हमारी जगत भाभी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसको अब प्राइवेट कर दिया गया है और उसके बाद कोई 3 दिन तक कोई भी वीडियो नहीं आई है। फाइनली आज उनकी एक वीडियो आ गई है क्योंकि मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। देखकर तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। सही बताऊँ तो रियली में बहुत बुरा भी लगा, लेकिन कई सारी चीज़ें भी आमने-सामने जब आई हैं ना और इतनी सारी चीज़ें अब देख ली हैं, तो उन पर भी मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। इधर तो जो हमारे जगत भैया हैं वो लाइव कर कर 3-4 घंटे की लाइव कर कर बैठ गए थे। मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकला, सबको जोड़ लिया, इसको लगा लिया। इधर दूसरी तरफ से अंकुश और इनकी अलग वॉर छिड़ी हुई है। इधर जो है वो भोपाल की बहू जो हैं उनका भी एक वीडियो आया है। पहले लाइव आई थी, फिर जगत भैया के साथ लाइव आई, फिर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए, फिर गलत-गलत छिछा-लेदर किया एक दूसरे का। फिर आज फिर उन्होंने वीडियो डाली है, फिर बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? लेकिन अब ये सीधी-सी बात है, जब ये क्रिएटर थे, साथ में थे, तब भी एक साथ ग्रो कर रहे थे और आज ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तब भी एक साथ ग्रो कर रहे हैं। चीज़ें सेम हैं, बस ये है कि हो सकता है ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कैमरे पर आकर नहीं बता रहे हैं और सिर्फ़ बिहाइंड द कैमरा ये सब आपस में सटे-बटे हैं। अब तो यही लग रहा है, क्योंकि एक-एक करके सारे चैनलों पे काम किया जा रहा है। लाइव में, अरे भाई साहब! लाइव में कहा जा रहा था कि आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, अब मेरी लाइव में आ जाओ, अब मैं तुम्हारी लाइव में आ जाऊँ, मैं थोड़ी देर ही रुकूँगा तुम्हारी लाइव में। हद है यार, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। जगत भाभी का वीडियो देखा, देखकर बुरा भी बहुत लगा, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा आए। सही बताऊँ तो लिटरली उनको इस बुरी तरह से रोता हुआ देखकर, टूटते हुए देखकर मेरी आँख में आँसू भी आए। बुरा तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन जब गौर से सारी चीज़ों को रिमाइंड करके देखा कि जब से मैंने इनको फ़ॉलो करना शुरू किया है या फिर मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया है, तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है, इतनी भी तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि अपने लिए स्टैंड ना ले सको। इतनी भी तुम छोटी नहीं थी कि तुमसे तुम्हारा हस्बैंड कोई छीनने की कोशिश कर रहा था या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा था और तुम किसी से भी डाँट खाकर चुपचाप बैठ जाओ। एक औरत होती है ना, और ख़ास तौर से छोड़ो एक औरत को, एक पत्नी होती है ना, उसका जो सिक्स सेंस होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा सिक्स सेंस जो है ना, हमेशा निशाने पर लगता है। अगर उसको ये शक हो जाए कि मेरे हस्बैंड का कुछ तो कुछ और है, मेरे अलावा भी उनके दिमाग में कोई और है, तो वो 100% करेक्ट होता है, क्योंकि एक हस्बैंड से ज़्यादा अपनी वाइफ़ को कोई नहीं समझ सकता और एक वाइफ़ से ज़्यादा अपने हस्बैंड को कोई नहीं समझ सकता। तो रोता हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आज जो ये हालात है ना, इन सब हालात के ज़िम्मेदार भी कहीं न कहीं आप खुद भी हो। और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारी ऑडियंस कह रही है और इस बात का सबूत है इनके कमेंट बॉक्स में किए हुए लोगों के कमेंट्स। भोपाल की बहू ने जो वीडियो डाली है और उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिटेल में बताई हैं कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, तुमने भी मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे मेरे रूम से बाहर निकाल दिया जाता था, तब क्यों नहीं सवाल उठाए? तब क्यों नहीं बोला हू द हेल आर यू कि आप मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालोगे? हू द हेल आर यू कि आप कौन होते हो ये सारी चीज़ें कहने वाले कि तुम उससे दूर रहो, उसके साथ वीडियो मत बनाओ? हू द हेल आर यू कि कोई मुझे ये कहे कि तुम बेबी प्लान मत करो? तब तुमने डंके की चोट पे उठाकर अपना सवाल क्यों नहीं उठाया था? और आज भी ये इतनी सारी चीज़ों के लिए किस चीज़ के लिए इंतज़ार में बैठी हो कि ये सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी, आपके हस्बैंड सब लोगों से बदला ले लेंगे, तो फिर वो पहले जैसा तुम्हें प्यार करने लगेंगे, पहले जैसा सब नॉर्मल हो जाएगा। भाई या तो मिली भगत है तुम लोगों की, पूरी फैमिली की मिली भगत होगी इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, इज्जत जा रही है तो क्या हुआ, पैसा तो आ रहा है। क्योंकि जैसे आज हमने आपके इन लॉज को कहते हुए सुना था, ख़ास तौर से आपकी मम्मी को कहते हुए सुना था कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने हमें जो है घर पर बात करी है और ये बोला है कि हम ये ठीक कर लेंगे, और जिस तरह से वो वीडियो बना रही थी, तो या फिर ये कह लो कि आपके ब्रदर इन लॉ ने भी ये कहा है कि घर पे उन्होंने मैसेज पहुंचाया। हालांकि उन्होंने ये कहा है कल की लाइव में कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनको मेरा भाई कह के बात मत करो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपनी भाभी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा भाई गलत है, मेरी भाभी गलत नहीं है, और जो भी कुछ बुरा हुआ है या इसमें जो भी कुछ नुकसान हुआ है वो मेरी भाभी का हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरा भाई कैसा है और मेरी भाभी कैसी है।
उन्होंने भी कल की लाइव में ये बोला था कि भाई ने ये जो है घर पे मैसेज भेजा है और ये बोला है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तो क्या ऐसे ठीक करोगे कि जितने भी क्रिएटर्स थे किसी की भी इज्जत बाकी ना रह जाए, या फिर ये होगा कि उनसे ये कहा होगा कि तुम अपने जैसे काम कर रहे हो वैसा करते रहो और हम लोग भी सब ये एक तरीके से कमा ही रहे हैं, एक तरीके से व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से कंट्रोवर्सी करके हम लाइमलाइट में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे वाईटी को हिला के रखा हुआ है। आज तो जगत दीदी भी आई थी, वो भी रो रो के ये कह के चली गई डंके की चोट पे। हालांकि मैं उन पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, पर मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने डंके की चोट पर आकर ये कहा है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ये समझने की बिल्कुल भी भूल ना करे, या फिर ये इस तरफ ये ना सोचे कि कोई भी अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो वो मेरे कहने से कर रहा है। तो भाई आप ये क्यों कर रहे हो? हमें तो बात ये समझ में नहीं आ रही। क्या आपको आपकी वाइफ के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? उसकी तकलीफ नहीं सुनाई दे रही है? तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है? क्या एक दूसरे के व्लॉग को नहीं देखते हो? क्यों किसी पे कीचड़ उछाल रहे हो जब आपके घर में इतनी बुरी कंडीशन है कि आपके पेरेंट्स आपसे परेशान हैं, आपकी वाइफ का रो रो कर बुरा हाल है। और अब मैं वाइफ की बात करती हूँ। दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है अपने आप को मजबूत करो। पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी। जब 1.5 साल से आपको शक हो गया था और 1.5 साल से आपको ये लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है एक हस्बैंड वाइफ को इतना दूर रखना कि वो बेबी प्लान ना कर पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इतने पर भी आपका दिमाग जो है वो नहीं ठनका, आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लिक नहीं हुई कि ऐसे कैसे। और जब ऐसे तो है नहीं कि भाई आप जो है बिल्कुल आपकी एज हो गई है या आप 50-60 साल के हो गए हो, और उतने पर भी जब आपको ये समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे दूर क्यों रह रहा है, आपने ये इस चीज़ के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आपने ये सारी चीज़ें की जो आज आप आकर कर रहे थे? किसी भी चीज़ से आप कमज़ोर हो। और क्या कह रहे थे अभी? आप कह रहे थे ना कि अपना घर बचाने के लिए मेरा घर उजाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं भाभी जी इसके जिम्मेदार आप हो। मैं मानती हूँ कि मुझे सिंपैथी है और रहेगी आपसे सिंपैथी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने पुरानी बातें खोली हैं कि 1.5 साल से आप सह रहे थे, 1.5 साल से आपके साथ ऐसा सब होता रहा, तो आपने होने क्यों दिया? और होने दिया था, और जब हो रहा था तो फिर अब क्यों रो रहे हो? वो कहावत तो सुनी होगी ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया आपका खेत चुग रही थी उस दौरान आपने खेत क्यों नहीं बचाया? और इतने पर भी कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। पब्लिक को तो ये दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली पब्लिक फूल नहीं बन रही है, पब्लिक को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई है, क्योंकि ये जो मामला है ना, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे छींटे फेंकने का मामला रह गया है। क्योंकि जैसे जरा सा मामला शांत होता है तो इधर से कुछ आ जाता है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइव आया गया है ना, ये भी प्री प्लान लाइव आया गया है। क्योंकि जो लाइव आया गया था, जगत दीदी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो जो भोपाल की जो दूसरी क्रिएटर है उनकी तरफ से जो लाइव आया गया था, तो वो आया था जगत भैया के लिए, और वो जगत भैया को ही सारा ब्लेम कर रही थी और ये बता रही थी कि ये इन्होंने मुझे जो है ब्लैकमेल किया और ये किया। और जिन लोगों को नहीं पता कि वो क्या ब्लैकमेलिंग थी और क्या था, वो एक्चुअली जो भोपाल की बहू है वो ऑलरेडी बता चुकी है। और मैं तो उसको भी गलत कहूँगी कि अगर मनीषा की गलती है तो यहाँ नीतू की भी उतनी ही गलती है। अपना घर बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए किसी और का घर उजाड़ दिया और आपने उजड़ने दिया, तो फिर आपके घर तक तो वो आँच आनी ही थी, चाहे भले ही देर से आए। पहले किसी और का घर उजड़ गया और टोटली खराब हो गया रिश्ता, तो वो आँच तो आप तक आनी ही थी, क्योंकि ईश्वर देखता है। अगर आप किसी की राह में कांटे बिछाते हो तो वो कांटे जाने अनजाने आपकी राह में भी आने हैं। जब ये सारी चीजें हो रही थी और आपको प्रेशराइज किया जा रहा था, किस चीज से डर रहे थे कि आपके हस्बैंड के सामने कोई बात आ जाएगी, आपकी फैमिली के सामने कोई बात आ जाएगी? तो अब क्या हुआ? आपने 1.5 साल किसी के साथ अन्याय किया और उसके बाद भी ये सारी चीजें सामने आ गई, और तब आपने अपने लिए क्यों नहीं आवाज उठाए? बार बार आप एक ही बात बोलती हो कि मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, मुझे सताया, मुझे डराया, मुझे ये सब कुछ किया। जब आपने अपनी फैमिली के साथ आज डंके की चोट पर होकर सबके सामने एक वॉरियर की तरह से लड़ रही हो, तब अपनी फैमिली पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं था? तब अपनी फैमिली के साथ एक नहीं हो सकते थे? तब भी अगर आपके हस्बैंड आज ऐसे हैं तो तब भी वो आपको सपोर्ट करते। सारी बातें जब आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था और आपकी नज़रों के सामने और आपके सामने गलत हो रहा था और आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे, तो आपका ज़मीर
फिर उस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करना सिखा रहा था। तब आपने अपने हस्बैंड से सारी बातें शेयर करके, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, देवरानी से, देवर से, जिससे भी आप शेयर करते, अपने फादर इन लॉ से वो सारी चीज़ें शेयर करते कि देखो ऐसे करके, क्योंकि मैंने गालियाँ दी हैं इसलिए मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वो गालियाँ क्यों दी है? क्योंकि वो भी मेरे साथ किसी को प्लांट किया गया था, और प्लांट किया गया था तो उसकी वजह से मैंने अपने मन की भड़ास निकाल दी और वो गालियाँ भी निकल गई। और जिस रिकॉर्डिंग की वजह से आपको डराया धमकाया जा रहा था, फिर भी वो रिकॉर्डिंग सामने आई, उसके बाद भी आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, उसके बाद भी उन्होंने आपको इतना सुनाया और उस पर भी आपको टॉर्चर किया जाता था कि अगर ऐसा हुआ है तो सुनना तो पड़ेगा, और उसके बाद भी आप गलत होने दे दी रही। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जो आपको आपके साथ पर्सनली में ये कर रहा है तो सोचो ये बाद में क्या करेगा, या 2 और 2 4 हो जाएंगे जब ये लोग जुड़कर, तब आपके साथ क्या हाल मचाएंगे। तो गलती तो देखो जी, भोपाल की बहू आपने बहुत की है, इस गलती की तो माफ़ी नहीं है, कि क्योंकि आपकी वजह से एक परिवार उजड़ गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने रोकने की कोशिश की होगी या किया होगा, लेकिन आप पीछे नहीं हटे, उसके बाद भी आप सपोर्ट करते रहे, मीडिएटर बनते रहे, एक जो है ना बीच में जो है ना आप यही सब चीज़ें काम सारे काम करते रहे, ये जानते हुए भी कि उस मासूम लड़की का तो उसमें कोई दोष ही नहीं था। जो आपको दीदी दीदी कहते आपका मुंह नहीं थक रहा था, आज वो इसीलिए तो इतना गिड़गिड़ा कर रो रही है, इसलिए तो इतना परेशान हो रही है कि मैंने इतना भरोसा किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भरोसा टूटा है जब उसके हस्बैंड द्वारा ये सुनने को मिला है कि आप भी मैसेजेस करके, कॉल करके ये बोलती थी कि वीडियो हटाओ, कम्युनिटी हटाओ, ये हटाओ, रील मत बनाओ, तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा। अरे किसी को भी बुरा लगता तो वो खुद से सामने से कहता ना, आपने क्यों उड़ता तीर अपने पास ले लिया भाई, और किया है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी ही है, जैसा करते हैं वैसा भरने के लिए भी मिलता है। तो अगर आपने किसी के साथ थोड़ा भी अन्याय किया है तो उसी का ही जो है आपको फल भी मिल गया है, क्योंकि ईश्वर जो ना कभी ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, उसको जिसको जितना देना होता है ना उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको उतना ही देता है। तो आप अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे ये किया जा रहा था। आज क्या हुआ, ब्लैकमेलिंग निकल गई, ब्लैकमेलिंग भी किया गया, आपको 1.5 साल तक डराया धमकाया भी गया, और उसके बाद भी इतनी सारी बातें और ओछी 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 बातें। इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं थी जितना आपने डर कर गलत काम कर दिया। क्योंकि वो जो चीज़ें आपकी, जो आपको जिन चीज़ों से प्रेशराइज किया जा रहा था ना, वो मेरे हिसाब से चिंदी सी चीज़ थी, लेकिन आपने उस चीज़ के, उस चिंदी सी चीज़ के प्रेशर में आकर जो आपने गलत काम किया ना, उससे एक घर बर्बाद हो गया, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, आपके घर की, खानदान की, आपके हस्बैंड की, आपकी, इवन आपके बच्चे तक को घसीटा गया, बच्चे की कसम दी गई, इवन आपके चरित्र पर भी सवाल उठाए गए, जूस वूस का पता नहीं क्या क्या नाम लेकर। तो क्या हासिल हुआ इसको आपको बताइए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर गलत का साथ दोगे तो भी आपके साथ गलत होना ही है, क्योंकि गलत को सपोर्ट करने वाला, गलत का साथ देने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है, और उसको उतना ही फल मिलने वाला है जितना ईश्वर ने उसके लिए तय किया हुआ है। अगर काश आप ये 1.5 साल पहले आवाज़ उठा ली होती और बता दिया होता, और किसी को बिना से ही, कम से कम उस लड़की को जिसका कर्जा आपके सर पर है उसको ही बता दिया होता, आगे उसकी जिम्मेदारी होती, तो कम से कम आज वो यहाँ पर बैठकर आपको इस तरह से कोस रही नहीं होती कि मेरे को अगर बताया होता, आपका फ़र्ज़ अदा हो जाता। उसके बाद उसका हस्बैंड रुकता, उससे नहीं रुकता, आपका फ़र्ज़ अदा हो जाता। और यहाँ मैं बात करूँगी भाभी जी की भी, कि अगर वो बता भी देती तब भी आप क्या कर लेते। चलो मैंने माना कि अगर वो भोपाल की बहू आपको बता देती और आपको ये कह देती कि हाँ ये ऐसे है और वैसे है, तो क्या आप कुछ कर लेती। आपने क्या किया सरिता जी के साथ, वो भी तो आपने गलत किया ना, तब भी आप डर के चुपचाप बैठ गई ना। एक रात पहले आपने कहा कि ये मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रही है। उन्होंने वो बात सामने वाले को बोल दी अपने लहजे में, और जब सुबह हमने देखा एक ही थाली में बैठकर खा रहे हो, क्योंकि आप भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, तो वहीं आपकी भी उतनी ही गलती है। और अब जो भी कुछ होना होगा ना आगे, वो उसी गलती का खामियाजा है जो आपको भुगतना पड़ रहा है। आज आपकी सेहत ठीक नहीं है, आज आप जो है ना इतना परेशान हो रहे हो, अपने माँ बाप को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो बहुत बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कहीं की कही हुई गलती, या ये कह लो कि दबाव में आया हुआ या प्रेशर में आया हुआ लिया हुआ जो फैसला था ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे है, माना कि उन्होंने आपको दबाया, लेकिन एक औरत का सिक्स सेंस नाम की कोई चीज़ होती है, अगर उसको पहले से इस सारी चीज़ों का आगाज़ हो जाता है कि कुछ तो गलत चल रहा है, और उसी के बिहाफ पे आपने कई दफ़ा इस चीज़ के लिए उठाया भी था, तो
टाइट होके इस चीज़ के लिए कदम क्यों नहीं उठा लिया था। और सारी बात छोड़ो, अब तो सारी चीज़ें खुल गई ना, अब अपने लिए कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो? अब क्यों चुपचाप शांति से बैठे हो कि यहाँ वीडियो बना लिया, वहाँ वीडियो बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। आप कोई कम से कम कोई एक्शन ले लो कि देखो, होने वाला तो तब भी कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं है। सिवाय व्यूज़ कमाने के अलावा आप सब लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। कोई किसी भी चीज़ के किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे हो, बस व्यूज़ का गेम चल रहा है। और भाई जब व्यूज़ का गेम चल रहा है तो रिएक्शन चैनल वालों के भी घर चल रहे हैं। जब ये क्रिएटर एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा उड़ा कर डॉलर कमा रहे हैं, तो फिर आप रिएक्शन चैनल वालों को भी कोई दोष नहीं दे सकते किसी भी तरह से, क्योंकि आप उनको थाली में परोस कर दे रहे हो। दिन में एक नहीं कई कई वीडियोज़ आती हैं अलग अलग। अभी एक क्रिएटर की आई, अभी दूसरे की आई, अभी एक की कम्युनिटी आई, अभी मम्मी की आई, अभी भाई जी की आई, अभी देवर जी की भी आई, अभी जगत दीदी की आई, अभी जगत भैया की आई, अभी जगत भाभी की आई। तो भाई आप लोग सब कम से कम कुछ दिन के लिए अगर शांत होकर बैठ भी जाओ ना, तो लोगों को कुछ मसाले नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे करके मामला शांत हो जाएगा। क्या, मैं तो एक सवाल पूछती हूँ, आज मैंने किसी की वीडियो सुनी तो उन्होंने ये कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहो, ऐसे नहीं कहो, वीडियो बनाना बंद नहीं करो, वीडियो बनाना बंद करेंगे, ये उनका काम है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है और आप जॉब पर जाते हो कि आप उठने लायक भी नहीं हो, तो क्या उस कंडीशन में भी आप जॉब पर जाना पसंद करोगे या आराम करना पसंद करोगे? आपके घर में खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, उस टाइम पर आप जॉब पर जाना, बिजनेस संभालना पसंद करते हो या अपने घर को देखते हो? तो ये वही कंडीशन आकर बैठ गई है। इस वक्त में पहले आप अपने घर को देखो, अपने रिश्ते को देखो। रही बात ज़िंदगी की, और ये कहा है ना कि मैं अगर 1 साल भी वीडियो नहीं डालूँ तो मेरे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए कुछ दिन के लिए शांत होकर बैठ जाओ। और आपने इतना तो कमा ही लिया है कि अगर 3-4 महीने भी अगर आप नहीं करोगे ना यूट्यूब पर काम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक बार इस बारे में सोचिए और सोचकर फैसला लीजिए कि ये गंदगी को धीरे धीरे करके वाईटी से समेटिए। और अगर इसी गंदगी से आपको कमाने का शौक चढ़ा है तो भाई बेशक कमाइए। ये था मेरा कुछ रिएक्शन, आपके साथ कुछ शेयर करना था। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।